गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैंने अभी धरती माँ को प्रणाम किया। फिर भगवान को पैर छूने के बाद अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है मुझे। मैं फ्रेशन अप होके आ गई हूँ और आज से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे तो मैं CCL पे थी 21 तक, लेकिन 20 और 21 में मेरी ट्रेनिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बस आज मैंने लाइव नहीं लिया है, ऐसे ही बस पढ़ाई करी मैंने। और फिर से स्कूल जब स्टार्ट हो जाएंगे मेरे 22 से, तो मैं लाइव पे पढ़ाई करूँगी वापस। और अभी मैं खाना वगैरह बना चुकी हूँ। आज मेरा फास्ट है, वैभव लक्ष्मी व्रत रखा है मैंने शुक्रवार का। और अभी मैंने 18 तारीख को पूरे डेज़ काउंट किए कि प्रीलिम्स में कितने दिन रह रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है कि कितने सब्जेक्ट को कितने आवर्स में कंप्लीट करने हैं और कितने दिन में हो पाएंगे। और अभी मैं ट्रेनिंग में आ गई हूँ और हमारी जो SRG मैडम है वो ट्रेनिंग दे रही हैं हमें। और मैं अभी ट्रेनिंग से वापस आ गई। और हाँ, मैं वो बता रही थी कि किस तरह से मैंने टाइम मैनेज कर रखा है। 208 दिन का मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है। प्रीलिम्स में अभी इतने टाइम है तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को उन टाइम में डिवाइड कर रखा है कि इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, इतने दिनों में इस सब्जेक्ट को। तो इससे इजीली सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी और टेंशन भी नहीं होगी। और 2 से 3 महीने हमें प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करने के लिए चाहिए होता है। तो हमें पहले 2-3 महीने जब रह जाते हैं तभी सारी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा। और जब प्रीलिम्स को 3 महीने रह जाएं उससे पहले हमें कम से कम 60% अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना होता है। अगर हम इससे कम कर पाते हैं तो मेंस में फिर दिक्कत आती है, फिर इतना टाइम हमें मिल नहीं पाता है कि हम मेंस की तैयारी कर पाएँ। और कम से कम प्रीलिम्स के पहले 3 महीने का टाइम तो होना ही चाहिए कि हम PYQs लगाएं या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। और उसके लिए कम से कम 3 महीने तो होने ही चाहिए स्पेशली, तभी हम प्रीलिम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो भी एस्पिरेंट स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यही होता है कि कम से कम वो प्रीलिम्स के 3 महीने पहले ही अपने सारे सब्जेक्ट को 60% तो कंप्लीट कर ही लें। अगर इससे कम पे वो रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतने टाइम नहीं मिलता हमें कि हम मेंस की तैयारी कर पाएँ। इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट को ऐसे मैनेज करना है कि हमें प्रीलिम्स से पहले 60% अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लें और उसकी नोट्स भी बना लें ताकि हमें रिवीजन करना रह जाए। वैसे तो हमें रिवीजन साथ साथ करते ही रहना है, लेकिन फिर भी जब मेंस से पहले हमें पढ़ना हो तो रिवीजन और आंसर राइटिंग का ही काम हमारे पास रह जाए। ऐसा ना हो कि हमारे सब्जेक्ट ही ना कंप्लीट हो, फिर हम कितना मेहनत करेंगे मेंस से पहले, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता। फिर प्रैक्टिस करनी होती है। आंसर राइटिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब तक हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक मेंस में कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सभी एस्पिरेंट को ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनानी चाहिए और उन्हें अपने प्रीलिम्स से पहले ही सारे सब्जेक्ट को 60% तो कवर कर ही लेना चाहिए और उनका रिवीजन भी साथ साथ करते रहना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।